इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विंध्य शक्ति। देखिए, विंध्य शक्ति का जो शासन काल माना जाता है वो 255 से 275 ईस्वी के मध्य में माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं इतिहासकारों ने 250 से 270 ईस्वी भी लिखा है, लेकिन मैंने यहां पर 255 से 275 ईस्वी के मध्य में लिखा हुआ है। तो अगर आपको इनका जो शासन 250 से 270 मिले तो भी वो सही है, क्योंकि कुछ कुछ किताबों में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं विंध्य शक्ति की। विंध्य शक्ति सातवाहन वंश के अधीन मालवा के राजा थे, परंतु सातवाहन वंश के पतन होने पर विंध्य शक्ति ने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था और संपूर्ण विंध्य पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ये विंध्य शक्ति का वास्तविक नाम विरुद्ध था और अजंता लेख में वंश केतु नाम लिखा हुआ है। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये विंध्य शक्ति नाम नहीं, ये उपाधि थी इनकी। इनका जो वास्तविक जो नाम था, अगर देखो पुराणों के अनुसार देखा जाए तो इनका जो, जैसे वायु पुराण में लिखा हुआ है तो वहां विरुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन अजंता लेख में इनका नाम वंश केतु लिखा हुआ है। तो यहां पर ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र को जीतने के बाद विरुद्ध ने विंध्य शक्ति की उपाधि धारण की थी, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। अजंता लेख में विंध्य शक्ति को इंद्र के समान बताया गया है। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको बस याद रखना है। अब बात करते हैं प्रवरसेन की। प्रवरसेन का जो शासन काल था वो था 275 से 335 ईस्वी के मध्य में था, ये आपको याद रखना है। इनका भी शासन काल 270 से 30 ईस्वी के बीच में मिलता है, ऐसा अन्य किताबों में मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ 275 से 335 ईस्वी के बीच वाला लिखा हुआ है। प्रवरसेन विंध्य शक्ति के पुत्र और वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। तो यहां पर इतिहासकारों ने वास्तविक संस्थापक इसको लिखा है, प्रवरसेन को लिखा हुआ है। प्रवरसेन वाकाटक वंश के एकमात्र राजा थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ये भी आपको याद रखना है कि प्रवरसेन एकमात्र वाकाटक वंश के राजा थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी, और किसी राजा ने नहीं की थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रवरसेन ने वाकाटक साम्राज्य की सीमाओं को बुंदेलखंड तक बढ़ा दिया था। हाँ, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। यहाँ पे प्रवरसेन ने क्या किया था कि वाकाटक जो साम्राज्य था उसकी सीमाओं को काफी उन्होंने विस्तार कर दिया था, और यहाँ पे इसीलिए उनको सम्राट कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। प्रवरसेन ने अपने शासनकाल में 4 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया था। अगर आपको जानना है कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है और राजसूय यज्ञ क्या होता है, तो मेरा उत्तर वैदिक काल वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है। तो आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है और राजसूय यज्ञ क्या होता है। अब बात करते हैं तीसरे राजा रुद्रसेन प्रथम की। रुद्रसेन प्रथम का जो शासन काल था वो था 335 से 360 ईस्वी के मध्य में था। रुद्रसेन प्रथम प्रवरसेन के पौत्र थे, यानी कि प्रवरसेन रुद्रसेन के दादा थे। उनके पिता का नाम गौतमीपुत्र था, यानी कि रुद्रसेन के जो पिता का नाम था गौतमीपुत्र, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। रुद्रसेन प्रथम गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है यहाँ पे, तो इसे आप अच्छे से याद रखें। अब बात करते हैं